हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी क्वेरीज यानी कि जो यहाँ पर CITS के स्टूडेंट्स हैं और फाइनल एडमिशन ले चुके हैं, अपने कॉलेज के अंदर पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पर क्या है कि अब वो न्यू जनवरी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और भाई अगर आप कहीं भी जाते हो, न्यू जनवरी स्टार्ट कर रहे होते, चाहे आप किसी भी फील्ड में, अपने स्टडी फील्ड में हो या फिर कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या है, बहुत सारी क्वेरीज होती है। लाइक अब आप CITS कोर्स के अंदर यहाँ पर एडमिट हो चुके हो, तो यहाँ पर आपकी क्वेरीज क्या रहेंगी कि भाई हमें सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आपका फाइनल एग्ज़ाम जो है वो किस पैटर्न पे होगा, या फिर आपको कितने % यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो लेके आने पड़ेंगे अपने CITS आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें पास होने के लिए, या फिर अपना जो परसेंटेज है उसे गेन करने के लिए। तो ये सारे डाउट्स क्या हैं कि जब भी आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर आपको ये सारे डाउट्स क्लियर रहते हैं तो आगे की जनवरी को यहाँ पर क्या है कि पास करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि बात यही करूँगी कि यहाँ पर हाउ मैनी सब्जेक्ट विल हैव टू कवर, भाई कितने जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। देखो, सब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आप ITI के अंदर है या फिर आपका CITS के अंदर टीचर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी जो पता होनी चाहिए। अब वो दो ज़रूरी चीज़ें क्या हैं आपकी, पहले तो आपकी ट्रेड, भैया हमारी ट्रेड है कौन सी, टेक्निकल है या फिर नॉन टेक्निकल है। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर आपकी कोपा ट्रेड है तो भाई वो नॉन टेक्निकल में है, और अगर आपकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, वो आपकी टेक्निकल ट्रेड है। ये दो डाउट्स आपके क्लियर हो गए। तो अगर ये डाउट्स आपके क्लियर हैं देन आप आइए सब्जेक्ट पे। देखो, सब्जेक्ट तो हमें 4 दिख रहे हैं, तो 4 के अंदर क्या है कि 4 हमें क्या पढ़ने, नहीं भैया 4 नहीं पढ़ने। क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट का खेल है ना वो 3-3 का है। ठीक है, कैसे? देखो, यहाँ पर अगर आप, पहले मैं बात करूँगी टेक्निकल के लिए कि अगर आप टेक्निकल से हैं, ठीक है, तो टेक्निकल के लिए आपको कौन से 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल से हैं तो वो भी आपको कौन से 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, POT सबसे ऊपर किसे रखा जाता है, जो चीज़ यहाँ पर कॉमन होगी या फिर जिसकी यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, POT क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप CITS के अंदर ट्रेनिंग करने गए हो। यही तो मेन मुद्दा है भैया, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, या फिर आप बोल सकते हो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, लेकिन नाम आपका अलग अलग है, अलग अलग नाम से आप प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन काम क्या है, दोनों का एक ही है। आप POT बोलना चाहो POT बोलो, TM बोलना चाहते हो तो आप उसे TM बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बच्चों को पढ़ना है। सारे बच्चों का मतलब क्या है, आपका चाहे टेक्निकल हो चाहे आपका क्या है नॉन टेक्निकल हो, ये क्या होगा कि सबको यहाँ पर बराबर मिलेगी POT। ठीक है, अब बात करूंगी ट्रेड थ्योरी की। तो ट्रेड थ्योरी तो भैया सबको अपनी अपनी पढ़नी है। अगर आप CSA से हैं यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, तो आपको वहाँ की ट्रेड थ्योरी पढ़नी होगी। ठीक है, अगर आप DM से हैं यानी ड्रेस मेकिंग से, तो आपको अपनी ट्रेड थ्योरी पढ़नी, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड थ्योरी पढ़नी होगी। तो देखो, POT आपको पढ़नी है और ट्रेड थ्योरी। अब दो चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंस हो जाती है। डिफरेंस का मीन्स क्या है कि अगर आप नॉन टेक्निकल है, इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर आप नॉन टेक्निकल ट्रेड से हैं, लाइक अगर आपकी ट्रेड CSA रही है, या आपकी ड्रेस मेकिंग है, या आपकी SOT है, या फिर आपकी ST है, तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सॉफ्ट स्किल। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपके हो गए, POT हो गया आपका, ट्रेड थ्योरी हो गया, और आपका हो गया सॉफ्ट स्किल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब है देखो भैया हमारी टेक्निकल ट्रेड, यानी कि आप हैं अगर EC से या EM से, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक से हैं अगर आप यहाँ पर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रीशियन से हैं, या फिटर से हैं, वेल्डर से हैं, तो उसके अंदर आपको कौन से 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, सॉफ्ट स्किल को आप हटा दो। सॉफ्ट स्किल आपको यहाँ पर रीड करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट स्किल की जगह आपको क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि आपको क्या करना है, ED को यहाँ पर पढ़ना है। आप ED बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो POT, ट्रेड थ्योरी और ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आई होप ये डाउट्स तो आपका क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट किस ट्रेड के अंदर कौन कौन से पढ़ने हैं हमें।
और किस ट्रेड के अंदर कौन कौन से नहीं पढ़ने। टेक्निकल के लिए आप हमेशा याद रखिए कि पीओटी ट्रेड थ्योरी और ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग है आपका, और नॉन टेक्निकल के अंदर आपका क्या है, पीओटी ट्रेड थ्योरी और सॉफ्ट स्किल है। तो ये डाउट्स तो आपका क्लियर हो गया होगा, और पीओटी सभी के लिए सेम रहने वाला है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और मेन चीज़ आपके लिए यही है, तो इसमें आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करिएगा। साथ में आपको क्या है कि इसी में नंबर गेन करने की ज़्यादा ज़रूरत होती। ट्रेड थ्योरी आप अपना जो भी आईटीआई या फिर बीटेक करके गए हैं या फिर आप डिप्लोमा, तो आप ट्रेड थ्योरी के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। न्यू जो है वो आपके लिए पीओटी है, तो इस पर ज़्यादा फोकस आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बात करूंगी कि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है, तो देखो एग्ज़ाम जो है वो आपका दो तरीके से हो सकता है, सेमेस्टर वाइज और सेमेस्टर मतलब आपका फाइनल एग्ज़ाम। लेकिन अभी क्या है कि 2-3 सालों से यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है वो यहाँ पर क्या है कि फाइनल के लिए चल रहा है। मीन्स आपका सेमेस्टर वाइज जो है वो यहाँ पर हटा दिया गया है। 2 सेमेस्टरों के एग्ज़ाम एक साथ हो जाते हैं आपके एक ही में, यानी कि पूरा आपको एज अ सिलेबस पढ़ना होता है और बाद में आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा कैसे, तो देखो यहाँ पर आपको लैपटॉप दिख रहा है, यहाँ पर आपको ब्राउज़र दिख रहा है और यहाँ पर आपका टाइमिंग है। तो आपको इजी तरह से समझ में आ रहा होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से होगा, यानी कि आपका कैसे होगा, सीबीटी बेस आपका एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और सीबीटी आपको देना आता है क्योंकि आप ऑलरेडी कहाँ है, बीटेक में थे, तो हो सकता है आपका सेमेस्टर वाइज हुआ हो, ऑनलाइन ना हुआ एग्ज़ाम। लेकिन आईटीआई वगैरह में अगर आप थे तो आपका जो है वो सीबीटी बेस ही यहाँ पर एग्ज़ाम होता है, तो उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होता है जब आपका एग्ज़ाम होगा तब हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ये सारी चीज़ें सिर्फ समझने के लिए हैं, तो अभी आप कोर्स में मतलब स्टार्ट करने से पहले आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। मेन मुद्दा क्या है आपका कि पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, तो देखो पास होने के लिए तुम्हें यहाँ पर चाहिए 60% मार्क्स। अगर आप 100 में से 60 मार्क्स नहीं लेके आते हो तो भैया तुम हो डेंजर जोन में। ठीक है, 60% मार्क्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, सब तरीके से हटके कई जगहों पे आपके 40% मार्क्स चलता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है 60%, यानी कि जो लड़ाई है वो यहाँ पर 60 मार्क्स की है। और अगर आप इससे ज़्यादा लेके आ जाते हो भाई 80%, 90%, तो अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी कि यहाँ पर सभी के क्या है कि 90% से अब भी मार्क्स आए, तो यहाँ पर क्या है, लेकिन फाइनली जो है वो यहाँ पर क्या है कि 60% मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए होते हैं। परसेंटेज गेन करना बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सीआईटीएस के लिए, क्योंकि जो आगे अनुदेशक भर्ती निकलती है तो उसके लिए क्या है कि आपका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आपका यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ें। और बाकी फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकते हैं। वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करिए, सारे डाउट्स को आप क्लियर कीजिए। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर शेयर ज़रूर करिएगा और एक लाइक यहाँ पर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर पूछिएगा, जो भी आपके डाउट्स हो। बाकी हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। और एक न्यू अपडेट है आपके लिए, और यहाँ पर जो सीएसए की क्लासेस है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स सीएसए के लिए यहाँ पर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं वो यहाँ पर सीएसए के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास रहेंगी, यानी कि आपको कोई भी पेड क्लासेस नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको जितना कुछ करना है वो सब कुछ यहाँ पर फ्री करना है। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से यहाँ पर टीच कर पाऊँ, आपके सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर कर पाऊँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।